नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम दिल्ली चुनाव की। दिल्ली में चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज है। भले ही मौसम ठंडी है, लेकिन हर तरफ राजनीतिक नारों की शोर है और इस शोर में दिल्ली भी रोमांचित है। मिनट नहीं बीतता है कि कभी एक दल तो कभी दूसरे दल। और इस बीच में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जो कभी 70 में 67 67 और दूसरी बार 67 70 में 62 सीट जीत कर दिल्ली पे सत्ता पे काबिज थे। और चुनाव के पहले वो उनका मुख्यमंत्री पद शराब घोटाले के कारण चला गया है। अब वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और चुनाव में उतरे हुए हैं। लेकिन इस बार दिल्ली की फिजा कुछ अलग कहानी कह रही है। योगी आदित्यनाथ जिस दिन आए थे, उस दिन से दिल्ली की चुनावी फिजा में काफी बदलाव आया और पहली बार बीजेपी अटैक करने के पोजीशन में आई और काउंटर अटैक पर आम आदमी पार्टी को धकेला। अब नई दिल्ली विधानसभा चुनाव, नई दिल्ली जो कंस्टिट्यूंसी है वो वीवीआईपी कंस्टिट्यूंसी बन गई है। एक तो वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां से शीला दीक्षित को हरा के काबिज हुए थे और इस बार उनको गंभीर चुनौती दे रहे हैं 2 बार के सांसद, रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले सांसद परवेज साहब सिंह वर्मा। परवेज साहब सिंह वर्मा, यूं तो बताया जाता है कि चुनाव की घोषणा के पूर्व ही वो तैयारियां कर रहे थे और परवेज साहब सिंह वर्मा जाने जाते हैं अपने अटैकिंग अंदाज के लिए। लेकिन इस बार जो उनकी तैयारी दिख रही है वो वाकई में काबिले तारीफ है। अरविंद केजरीवाल, जिसके बारे में पूरा देश जानता है कि वो बहुत बड़े नेता हैं, जबकि दिल्ली एक केंद्र शासित 70 सीटों की छोटी सी विधानसभा है। केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण न तो इसके पास उतनी पावर है जो अन्य मुख्यमंत्रियों के पास होती है। एक मेयर टाइप के वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन सब के बावजूद टीवी पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले वो मुख्यमंत्री हैं। उनका मीडिया पे पकड़ कुछ ऐसा है कि वो वीडियो रिलीज जारी कर देते हैं अपना, तो उससे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बताती है हमारी नेशनल मीडिया। ये एक अलग मुद्दे हैं, लेकिन बहुत चिंताजनक मुद्दे भी हैं कि आखिर किसी के वीडियो रिलीज को कोई घर में रिकॉर्ड करके भेज दे और उसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बताएं, जिसमें न कोई सवालात होते हैं न कुछ। तो इस तरह का इंटाइटलमेंट कह सकते हैं इसको, जो अरविंद केजरीवाल भोग रहे हैं, या सत्ता का लाभ सत्ता होने के कारण, और सत्ता होने के कारण नहीं, विज्ञापन देने के कारण। यानी सोच लीजिए कि कितने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री, कितने अच्छे मुख्यमंत्री, कितने बड़े बड़े काम करने वाले मुख्यमंत्री, उनको हम नहीं देख पाते, लेकिन इनको देख पा रहे हैं। बहरहाल हम लौटते हैं चुनावी बातों पे। तो नई दिल्ली विधानसभा सीट पर परवेज साहब सिंह वर्मा उनको एक तरह से कहें तो भयाक्रांत कर चुके हैं और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को हार का डर सताने लगा है। अब ये भी एक अपने आप में, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी खबर और क्या हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव भी हार सकते हैं। ऐसा कल्पना करना भी मुमकिन नहीं था। अगर मैं बाहर होता और इन दिनों के 15-20 दिनों की घटनाओं को मैं नहीं देख रहा होता दिल्ली में, तो मैं भी नहीं विश्वास करता कि केजरीवाल चुनाव हार सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हार गए, लेकिन जो सिम्टम्स दिख रहे हैं और जिस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है, उससे ऐसा लगने लगा है
कि कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल काफ़ी परेशान हैं और उनकी परेशानी दिख रही है। अब ऐसे में किसको कहा जाए, क्यों कहा जाए और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम लोगों ने कुछ दिन पहले इस पे वीडियो पे बात भी की है कि उन्होंने वोट काटने का आरोप लगाया। जबकि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में इस बार कुल 1,09,000 मतदाता हैं। इतनी छोटी-सी विधानसभा के में जितने तरह की बातें आपने सुनी होगी, कभी उनके सांसद, कभी उनके मौजूदा मुख्यमंत्री और तमाम उनके नेता, इवन स्वयं अरविंद केजरीवाल कभी चुनाव आयोग जा रहे हैं। चूँकि घटनाएँ कुछ इस बार पकड़ में आई या यूँ कहें कि प्रदेश दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस बार चौकस निगाहें बनाई रखी थी और जिस कारण दिल्ली में बहुतेरे वोट ऐसे पकड़ाए जो एक घर के अंदर जो रहता है उसके नाम पे तो वोट नहीं है, लेकिन उस घर में रहने वाले 4 व्यक्ति हैं और उनके घर में 60 वोट बने हुए हैं और 60 वोट में तकरीबन मुस्लिम नाम के मतदाताओं के वोट बने हुए थे। रोहिंग्या बांग्लादेश की कहानी तो बहुत सुनी होगी आपने और इतना तो संभव नहीं है कि जो बरसों से यहाँ रह रहे हैं उन तमाम को चिन्हित कर लिया गया हो। लेकिन कुछ को चिन्हित किया गया, जिसके कारण भी अरविंद केजरीवाल काफ़ी बवाल काटे थे कह सकते हैं हम उसको। काफ़ी हल्ला-गुल्ला मचाया था, दुनिया भर के शिकायतें हुई थी। लेकिन इन दिनों प्रवेश वर्मा जिस तरह से नई दिल्ली के एरिया में पूरे तरह से अपने आप को खपाए हुए हैं और ये लग भी रहा है कि उन्होंने अपनी कुछ ज़मीन बनाई है। क्योंकि उनके शिकायत पे कि पंजाब से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर लोकल लोग अरविंद केजरीवाल को कोऑपरेट नहीं करते दिख रहे हैं। अब आपको मैं ये बात जब कह रहा हूँ कि कोऑपरेट नहीं करते हुए दिख रहे हैं, मैं दावे के साथ बता रहा हूँ आपको कि अरविंद केजरीवाल के पास से कार्यकर्ता नहीं हैं। उनके पास कार्यकर्ताओं का टोटा पड़ गया है और यही कारण है कि पंजाब से, बाहर से, तमाम जगह से लोग लाए जा रहे हैं। चूँकि उनको भी तो आभास हो गया होगा, चूँकि वो सर्वे मास्टर हैं और प्रशांत किशोर की टीम आईपैक उनके लिए काम कर रही है, जो डेली उनको सर्वे रिपोर्ट देती है। उसी सर्वे के आधार पे वो डेली एक घोषणाएँ करते रहते थे कि इनको भी फ्री, उनको भी फ्री। केजरीवाल जी का नाम अगर बदल के फ्री मैन कर दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इनके इस फ्रीबीज़ के में तमाम देश की राजनीतिक पार्टियां उलझ गईं और सबों ने ये घोषणा करके उनके इस फ्रीबीज़ को न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश की है। तो मैं आपको अभी कुछ बताऊं उसके पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा था। ये देखिए जो मैंने कहा कि वो क्या कर रहे हैं, तो आज ही एक दिल्ली पुलिस के पास वीडियो आई है। उस वीडियो को आप देखिए कि क्या किया जा रहा है। हाँ जी, ये वीडियो है, कैलेंडर बनवाया जा रहा है। वीडियो बना लियो, कोई ना काटे कुत्ता। जीतेगा भाई, जीतेगा। देख लो, ये देखिए ये लोग दिल्ली पुलिस के लोग हैं। अबे रुक जा, आजा आजा आजा। 500 ले रहा लड़का। ये देखो खोल अपना कैलेंडर, चांदने में आओ। ये देखिए, ये मेरे को कैलेंडर में फोल्ड करके 500 का नोट दिया है। आप चलो जी, आजा भाई। ये भी है साथ। ये देखो भाई साहब, ये दिखा भाई साहब को, किसी ने दिया। ये देखो, ये जी, ये झूठा कर ये बना वीडियो बनाओ। और कौन है इनके साथ? बुलाओ सब। भैया क्यों फंसते उल्टे काम? आपने देख लिया, ये कैलेंडर के अंदर रुपये बंटवाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा
और ये वीडियो प्रवेश वर्मा ने स्वयं जारी किया है, दिल्ली पुलिस ने भी जारी किया है। तो दिल्ली पुलिस उन्होंने ही ये कंप्लेन को, प्रवेश वर्मा को पता चला कि उन्होंने कि ऐसे ऐसे किया जा रहा है, उन्होंने पुलिस में कंप्लेन दी और पुलिस ने इसको आज पकड़ा भी। तो पकड़ा तो एक दो को होगा, लेकिन ऐसे तो हजारों लाखों बटे होंगे, इसमें तो कोई शंका नहीं है। दरअसल प्रवेश वर्मा की अब चौकस निगाहें जो है ना, काफी हद तक अरविंद केजरीवाल के हथकंडों को फेल कर दे रही है और अरविंद केजरीवाल इससे बौखलाए हुए हैं, पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। कुछ दिन 2 दिन पहले इन्होंने जो महिला सम्मान राशि की भरवाए थे फॉर्म, उसका हमने वीडियो जारी कर चुके हैं कि मैं वीडियो उसका नहीं दिखा रहा हूँ। 20,000 से ऊपर उनके ओरिजिनल फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, पासबुक है तो पासबुक का कॉपी लगा हुआ ओरिजिनल पेपर्स मीडिया के सामने आ चुका है। 2 दिन पहले दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने वो दिखाया था और अरविंद केजरीवाल का ये वीडियो पुलिस ने पकड़ा है। ये कोई आरोप नहीं है कि पैसे बट रहे थे और ये पैसे पकड़ाए हैं लोग। हालांकि पूछा जाएगा तो उन्होंने कहेंगे मैं नहीं जानता, इनकार करेंगे। ओवरऑल वो कानूनी पछड़े में नहीं, लेकिन जो व्यक्ति जिस विधानसभा का मुख्यमंत्री विधायक हो, उसको इन काम पर उतरना पड़े, ऐसे काम करने पड़े, इस तरह से पैसे बंटवाने पड़े, ये अपने आप में बताता है कि उनकी स्थिति क्या है। आज ही प्रवेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मुख्यमंत्री विधायक निधि से उनके पास 30 करोड़ का शायद फंड था, जिसमें से कि मात्र 5 करोड़ खर्च किए हैं, यानी लैप्स करा दिए 25 करोड़। अगर तो वही उसी बात को उन्होंने उठाया था सवाल कि यदि अगर वो 25 करोड़ के काम और कराए होते तो उनको शायद ये सब काम नहीं करना पड़ता। मैंने ये वीडियो भी इसलिए दिखाया कि वीडियो हम तक आ चुका था। तो इस तरह के ये तो केसेज एक दो पकड़ाते हैं, लेकिन हो क्या रहा है विधानसभा के अंदर और कितनी खलबली मची है पार्टियों में, इन बातों का अंदेशा इन्हीं बातों से हो जाता है। विधायक निधि के खर्च करने में भी इन लोगों के पास सोचिए की ताकत नहीं है और ये अपने आप को फलाना दिल्ली का बेटा और क्या कहते हैं। हकीकत यह है कि इन्हें कार्यकर्ता नहीं मिल रहे, बाहर के लोग आके इनके लिए काम कर रहे हैं, लोकल लोग इन लोगों को भगा दे रहे हैं अपने पास से, अब तक की जैसी रिपोर्ट आ रही है। और चूंकि नई दिल्ली वीआईपी एरिया है, इसी रोड पर हमारा पार्लियामेंट भी है, तो इसी रोड पर हमारा राष्ट्रपति भवन भी है, 7 रेस कोर्स भी यहीं पर है, सरोजनी नगर जैसा एरिया है और इन तमाम एरियो में गवर्नमेंट ऑफिसर्स बहुत रहते हैं और गवर्नमेंट के सर्वेंट प्यून्स क्वार्टर भी हैं, सर्वेंट्स क्वार्टर भी हैं और कुछ झुग्गियां हैं, झुग्गी एरिया भी है। लेकिन झुग्गी एरिया का इस बार वोट बहुत कम है, क्योंकि धीरे धीरे जो रीडेवलपमेंट हो रहा है दिल्ली का सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम के तहत, बहुत सारे एरिया को तोड़कर उसमें एकदम नया बनाया जा रहा है। तो जिस कारण इस बार जहाँ पर कभी 40 लाख के करीब झुग्गी में वोटर होते थे, अब झुग्गियों में मात्र 8-10 लाख वोटर बचे हैं। ऐसे में प्रवेश वर्मा जिस तरह से झुग्गियों पर इनकी पकड़ अपनी बनाए हुए हैं, उनके आदमी लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, सुबह शाम वो लोगों से संपर्क अभियान कर रहे हैं। संदीप दीक्षित यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी एक इमेज अच्छी है, वो भी संपर्क अभियान, वो एकदम जब से चुनाव लड़ रहे हैं वो अपना सिंगल हैंडेडली एकदम पार फुटिंग पर वो डोर टू डोर ही कर रहे हैं, सुबह शाम वो लगातार बहुत दिनों से कर रहे हैं। और यहीं पर अरविंद केजरीवाल कहीं नहीं दिख रहे हैं, आते भी हैं कभी कभी तो उनको विरोध झेलना पड़ता है। एक दिन सुना होगा आप लोगों ने कि 3 लड़कों ने उन पर अटैक करने की कोशिश की। दरअसल वो सब आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता थे जो इन लोगों से नाराज होकर वो गुस्से में थे।
उनके ऊपर कोई बाहर का आदमी कोई कुछ नहीं करता, लेकिन वो लोग भी इनके साथ ही कभी थे, इनके ही वोटर थे। और जो लोग बाग जा रहे हैं, मैं भी घूमने गया हूँ, तो स्थिति अच्छी तो नहीं दिख रही है कि जिस पर कह सकूं कि अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत ही रहे हैं। राजनीतिक दल के अपने विरोधी लोग सब अपना अपना क्लेम करेंगे जीत रहे हैं, लेकिन जो पहले दिल्ली की फिजाएं दिखती थी, जिस तरह से इनके वॉलेंटियर, जो टोपी अब सब ने फेंक दिया है, लेकिन इनके चुनाव के समय कुछ वॉलेंटियर पहने रहते हैं। अरविंद केजरीवाल वगैरह तो कब का टोपी निकाल कर फेंक चुके हैं, क्योंकि भाई अब वो मुख्यमंत्री हो गए, बड़े नेता बन गए। अब शायद इन सब चीज़ों का परिणाम तो 8 फरवरी को आएगा, लेकिन जो लक्षण और जो संभावनाएं दिख रही है इस चुनाव के अंदर, अरविंद केजरीवाल की हालत पतली नहीं पतली है। और इसमें मुझे कोई अब आश्चर्य नहीं होगा कि वो चुनाव हार भी जाए। अब कहीं ऐसा तो नहीं होगा बंगाल की तरह कि ममता बनर्जी हर जगह जीत गई थी, वो चुनाव हार गए थे। लेकिन दूसरी जगह आतिशी भी फंसी हुई से दिख रही है। लेकिन चूंकि आज हम नई दिल्ली पर ही बात कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल की हालत ठीक नहीं दिख रही है, इतना अभी के डेट में मैं कह सकता हूँ। आगे कल फिर देखिए, एक और बात याद करा दूं आपको कि 5 जनवरी को कांग्रेस के बड़े नेता हैं अजय माकन, उन्होंने कहा था अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है, जिसको मैं सबूतों के साथ खुलासा करूंगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जादूगरी कहें, बाजीगरी कहें या पकड़ कहें, या उनका कद इतना बड़ा हो गया, बताया जाता है कि राहुल गांधी की एक फोन कॉल पे उन्होंने अजय माकन का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवा दिया। राहुल गांधी को इंटरफेयर करना पड़ा, लेकिन राहुल गांधी ने उन पर इतनी रियायत की। लेकिन अब जाकर अरविंद केजरीवाल ने राहुल पर भी अटैक कर दिया है। इसके क्या मायने हैं, ये समझ से परे है और ये बड़ी गंभीर बात है। जब कांग्रेस आपके आदेश पर आपके खिलाफ कुछ नहीं कर रही है, डायरेक्ट अटैक नहीं की, तो आपने राहुल गांधी को बेईमान कहते हुए पोस्टर क्यों जारी किया? आपने भाजपा नेताओं के तमाम, प्रधानमंत्री से गृह मंत्री जिन पर कोई दाग नहीं, उनको भी दिया। तो खैर वो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हम समझते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने तो आपको बचाया था, फिर राहुल गांधी पर अटैक किस लिए? ये भी एक गंभीर प्रश्न है और ये प्रश्न शायद केजरीवाल ये नहीं दिखना चाहते कि वो कांग्रेस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, ताकि मुसलमानों का वोट न इधर से उधर कुछ ऐसा न हो, ताकि मैसेज ये न चला जाए कि मुसलमान आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है। जबकि ये इतना तय है कि मुस्लिम्स जिनसे पूछो 2 मिनट 4 मिनट की बात के बाद वो खोल देते हैं कि वोट तो हम अरविंद केजरीवाल को ही देंगे। लेकिन इसके पीछे क्या खेल है? वैसे 27 जनवरी कल ही है, कल अजय माकन ने फिर पीसी करना है, लेकिन देखता है कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है, इस वाले मामले पर वो कुछ बोलते हैं या कि नहीं। तो कल क्या होता है उसके हिसाब से फिर आपसे हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा विश्लेषण सही लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से कर दीजिए।